नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। एक लंबे समय के बाद आपसे मिल रहा हूं मैं। इस बीच में जैसा कि आपने देखा ही होगा, 4 दिनों तक लगातार 8 किस्तों में सुशांत सिंह राजपूत की बात आपने सुनी। यह एक ऑडियो कैसेट था मेरे पास, जो मैंने ब्योमकेश बख्शी के समय उनसे बातचीत की थी और मैंने सोचा, ये ज़रूरी समझा कि उनकी फ़िल्म दिल बेचारा आने के पहले आप सभी को उसकी जानकारी मिले। खुद उनके शब्दों से, उनके बातों से आप समझ सकें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत किस तरह के अभिनेता थे और किस तरफ जा रहे थे और कैसी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, क्या फिल्में साइन कर रहे थे। हालांकि वह बात कुछ सालों पुरानी थी, लेकिन बतौर अभिनेता जो उनमें एक नया विकास हुआ था ब्योमकेश बख्शी के बाद से, एक नई तकनीक मिली थी, एक नया गुर मिला था, एक नया समीकरण मिला था, जिन्हें लेकर वो लैस हो चुके थे। और उसकी झलक कल रिलीज़ हुई फिल्म दिल बेचारा में आपने देखी। दिल बेचारा कल रिलीज़ हो चुके हैं और आज सुबह से कई सारे रिव्यूज़ आ चुके होंगे, यह मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। आपने बहुत सारा देख भी लिया होगा, फिर भी यह रिव्यू मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके सामने मैं अपनी बातें रख सकूँ। दरअसल कल रात में फिल्म देखने के समय मुझे bbchindi.com जो है उनका आया फ़ोन कि अगर आप यह रिव्यू हमें दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और मैंने उन्हें दे दी। एक पुरानी दोस्ती है उनसे, एक रिश्ता है, और इस वजह से मैं इंतज़ार करता रहा कि पहले वो रिव्यू वहाँ आ जाए, तभी मैं अपना रिव्यू यहाँ डालूँ और लगभग वही बातें कहूँगा, क्योंकि मेरी धारणाएं, प्रस्तावनाएं और मेरा मंतव्य लगभग वही रहेगा जो उस रिव्यू में है। हालांकि पंक्ति दर पंक्ति याद कर पाना, उस चीज़ को दोहरा पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारी बातें बता सकूँ जो मैंने वहाँ रखी हैं और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दिल बेचारा है, मुकेश छाबड़ा की फिल्म है, और दिल बेचारा जिस तरीके से रिलीज़ हुई, वैसे स्थिति में आज जबकि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं हैं, उस समय वह रिलीज़ हुई है और उसे जैसा प्रतिसाद मिला है, जैसा रिस्पांस मिला है, वह सब सचमुच हैरानी करने वाला है। कल हंसल मेहता ने लगाया था कि जो डिज़नी हॉटस्टार है वो क्रैश कर चुका है। क्रैश इसलिए कर चुका है कि बहुत सारे लोग एक साथ देखना चाहते हैं दिल बेचारा। लोगों ने देखा भी होगा, लोगों के रिएक्शन आए हैं, लोग जिस ढंग से खुश हैं, थोड़े अवसाद में भी हैं। ये खुशी और अवसाद दोनों एक साथ लेकर आया है, और इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए। यह एक शोक गीत है, यह एक विदा गीत है और एक विदाई फिल्म है, विदा फिल्म है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने, जो खास करके अंग्रेज़ी फिल्में देखते हैं, अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी उपन्यास पढ़ते हैं, उन्होंने जॉन ग्रीन का उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पढ़ लिया हो, उस पर बनी फिल्म भी देख ली हो हॉलीवुड की अंग्रेज़ी में। लेकिन यह फिल्म जब हिंदी में आई है, फिर भी इसमें नवीनता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें भारत का परिवेश है, भारत के परिवेश में भारत के किरदार हैं और भारतीय किरदारों के बीच की ये कहानी है। थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लेकिन मूल थीम वही है जो उपन्यास में है, जो पुरानी फिल्म में है। हाँ, मैं शशांक खेतान और सुप्रतिम सेनगुप्ता को बधाई दूंगा कि उन्होंने इसका बहुत अच्छा एडेप्टेशन किया है, भारतीय एडेप्टेशन, हिंदी एडेप्टेशन, और इसके लिए उन्होंने मुकेश छाबड़ा के ही देखरेख में हुआ होगा जमशेदपुर शहर को चुना। जमशेदपुर शहर में इस फिल्म की शूटिंग की गई है। आप देखें कि जमशेदपुर झारखंड का एक प्रमुख शहर है, और ये बिहार के, जब बिहार का हिस्सा था झारखंड, तब भी यह वहाँ का बहुत ही प्रमुख शहर था। और इस शहर की अपनी एक खासियत है। यह शहर वैसा शहर ने जो 100-200 साल से बसा हुआ हो, हालांकि 100 साल से ऊपर तो हो ही गए, लेकिन इसे टाटा ने बसाया था। जब टाटा की फैक्ट्री वहाँ पे खुली और टाटा स्टील और तमाम चीज़ें, टाटा आयरन वहाँ पे उत्पादन होने लगे, वहाँ बनने लगे, तो उन्होंने यह कॉलोनी बसाई। और यहाँ पे पूरे भारत से आए लोग रहते हैं, विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं, विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं। इस तरीके से आप कह लें कि अपने क्षेत्रफल, आबादी और बाकी सुविधाओं के हिसाब से छोटा शहर होते हुए भी यह कल्चरली और नागरिक सभ्यता के हिसाब से बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन शहर है।
तो मैं मुकेश छाबड़ा को बधाई दूंगा कि उन्होंने यहाँ के किरदार चुने। अब रही फिल्म की बात, तो फिल्म में किजी बासु हैं और इमैनुअल राजकुमार जूनियर हैं। अब जाहिर है दोनों के नामों से आप समझ सकते हैं, एक बंगाली हैं और एक ईसाई हैं, और इनका एक दोस्त है जेपी जो बिहारी है। हाँ, तो अब ये सब मिल करके इस फिल्म को रचते हैं। और हाँ, किजी के माँ बाप मिस्टर एंड मिसेस बसु, जिनकी भूमिका में हमने शाश्वत चटर्जी को और स्वास्तिका मुखर्जी को देखा, उन लोगों ने क्या शानदार और क्या ही खूबसूरत अभिनय किया है। और रियल माँ बाप लगे हैं, जिस ढंग से बकझक चलती है माँ बाप के बीच में, वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। फिल्म में बहुत स्पष्ट शुरू में ही बता दिया गया है कि किजी कैंसरग्रस्त है, उनको थायराइड कैंसर है और उन्होंने ज़िंदगी की सारी तमन्नाएं छोड़ दी हैं। एक जवान लड़की, एक खूबसूरत लड़की की जो तमन्नाएं हो सकती हैं, प्रेम करना हो सकता है, कॉलेज में जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब करना हो सकता है, उस उम्र की सारी ज़रूरतें, लेकिन उसकी ये सारी तमन्नाएं ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए कि उसे लगता है कि अब मेरे दिन निश्चित हैं और अपने मौत को लेकर वह आशंकित रहती है। लगातार उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कैंसर पेशेंट को अगर आपके आसपास कोई हो या परिवार में कोई हो तो आपने देखा होगा कैसी मुश्किलें होती हैं और किस तरीके क्या आवाजाही डॉक्टर के पास होता है, कैसा इलाज चलता है, क्या दर्द होता है और दर्द की क्या इंतहा होती है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम है, और नहीं मालूम है तो आपने पढ़ी और देखी और सुनी ज़रूर होंगी, फिल्मों में तो ज़रूर ही देखी होंगी। यह फिल्म उसी कैटेगरी की फिल्म है जिसमें आप कह लें कि आसन्न मृत्यु के बीच कोई एक या दो किरदार होते हैं और वे कैसे अपनी बाकी ज़िंदगी को, बचे हुए समय का खुशी खुशी उपयोग करना चाहते हैं। उसमें एक जीवन संदेश होता है, उनकी जीवन शैली में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज होता है, वो यहाँ भी है। किजी बसु हालांकि सब कुछ भूल चुकी हैं और उनकी कोई तमन्ना नहीं रह गई है, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में इमैनुअल आता है राजकुमार, जिसका पुकार का नाम मैनी है, तो मैनी और किजी की प्रेम कहानी शुरू होती है। हालांकि बहुत फिल्मी ढंग से मुलाकात होती है और उस मुलाकात में जो उन पर जो लड़के लड़की के बीच की इम्प्रेशन डालने की बात, प्रभावित करने की बात होती है, वो सब कुछ बड़े फिल्मी तरीके से होता है। गाना गाता है, वो गाना गा के उसको रिझाता है, अपनी बातों से रिझाता है, अपने व्यवहार से रिझाता है, और फाइनली किजी उसे कुछ मौका देती है और फिर दोनों वहाँ कैसे जमशेदपुर के एक वीराने इलाके में जाते हैं, मिलते हैं और उनके बीच दोस्ती प्रगाढ़ होती है। इस बात की भनक परिवार में लग जाती है, बसु परिवार को, और बसु परिवार बहुत ही सपोर्टिव है। वो चाहता है कि किसी की ज़िंदगी में खुशी आए, कोई दोस्त बने उसका, और यह दोस्ती उन्हें मंजूर है। हालांकि माँ को थोड़ी सी आशंका है, माँ को थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाती हैं। दोनों का प्रेम परवान चढ़ता है और हम देखते हैं कि दोनों संगीत के प्रेमी हैं, लेकिन अलग अलग किस्म के प्रेमी हैं। हम सभी ने देखा फिल्म के अंदर कि मैनी जो है वो रजनीकांत का फ़ैन है, एक भोजपुरी फिल्म बनाना चाहता है। उसका दोस्त जेपी जो है वह भी एक फिल्म बनाने के लिए तत्पर है, और इस तरीके से दोनों तैयारी कर रहे हैं। फिल्म के अंदर ही जब पता चलता है कि वो केजी के पीछे वो पड़ा हुआ है, दोस्ती करना चाह रहा है, उसी समय उनकी मुलाकात एक कैंसर के कह लें कंसल्टेशन के इसमें होती है, जहाँ पे वह भी पहुँचा हुआ है। तो हमें पता चलता है कि वह भी बोन कैंसर से पीड़ित है, जेपी भी आई कैंसर से पीड़ित है। इस तरीके से 2-3 कैंसर मरीजों की यह कहानी है, लेकिन इसमें कैंसर एज सच, कैंसर की बीमारी, कैंसर से जूझना और कैंसर की अपनी तकलीफ़, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। हालांकि वह फिल्म का प्रमुख हिस्सा भी है जो बाद में हमारी समझ में आता है। तो किजी को एक गीत पसंद है जो अभिमन्यु वीर ने लिखा है, और उसे लगता है कि यह गीत अधूरा छोड़ दिया गया है। उसकी ख्वाहिश है जानने की कि यह गीत पूरा क्यों नहीं किया गया। वह संगीतज्ञ की ज़िंदगी में जाना चाहती है, लिरिक्स राइटर के जो हैं वही अभिमन्यु वीर, उनसे जानना चाहती है, समझना चाहती है। उसे पता चलता है पता करने पर कि वो पेरिस में रहते हैं, वो पेरिस जाने की तैयारी करती है। तब तक उसकी बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है, डॉक्टर उसे मना करते हैं, घर वाले मना करते हैं, लेकिन उसकी जिद्द है कि नहीं मैं जाना चाहती हूँ। और यहाँ उसे सपोर्ट करता है मैनी और कहता है कि नहीं तुम चलो, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। फिर माँ, मैनी और वो
तीनों पेरिस जाते हैं। पेरिस के बहुत ही रोमांटिक दृश्य है। पेरिस अपने आप में रोमांटिक शहर है जहाँ जाकर के रोमांस उभरता है। 2 साल पहले मुझे भी मौका मिला था पेरिस जाने का, और पेरिस मैंने देखा है अपनी आंखों से, कितना खूबसूरत, कितना कल्चरली रिच शहर है, और क्या लोग हैं, कैसे प्यारे लोग हैं, और कितनी उनके पास पुरानी थाती है, विरासत है इतनी लंबी चौड़ी, और सबको सजा के बचा के रखा है उन्होंने। खैर, वहाँ इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है, और हम देखते हैं कि फिर बाद में किस वाली बात जो रुकी हुई थी वहाँ पूरी होती है। फिर दोनों के बीच और प्रगाढ़ता बढ़ती है। वहाँ से लौटते हैं, लेकिन लौटने के पहले ही यह पता चलता है कि अब किसी के बजाय मैनी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और मैनी फिर लौटता है, उसके दाखिला करवाया जाता है अस्पताल में। वहाँ उसकी बीमारी का इलाज शुरू होता है। वह बेइंतहा दर्द में है, और हमें सचमुच में पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत किस रेंज का एक्टर है। मैं पहले भी उनकी फ़िल्मों की तारीफ़ करता रहा हूँ, काहे पोछे से लेकर के और लास्ट फिल्म छिछोरे तक। यहाँ भी हम देखते हैं खास करके 2-3 सीन जो दर्द बयान करने के सीन हैं, जहाँ पे कुछ भी बोलना नहीं है और चेहरा भी बहुत टाइट क्लोज में रखा गया है। वहाँ कैसे वो चेहरे के हाव भाव से उस दर्द को जाहिर करता है। ऐसे ही और भी सीन हैं। दूसरी तरफ किसी के रोल में मुझे संजना सांघी बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए कि जो मासूमियत चाहिए थी उसके अंदर, जो एक दुविधा अपने को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर, अपने प्रेम को लेकर के होनी चाहिए थी, वो उसके अंदर है। वो उम्र जो इस किरदार की उम्र है वह है उसके साथ, तो इस हिसाब से बहुत स्वाभाविक और बहुत नेचुरल लगी है वो। और मैं तो पहले ही कह चुका, उनके माँ बाप के रोल में जो शाश्वत जी हैं और स्वास्तिका जी हैं, उन लोगों ने बहुत ही शानदार अभिनय किया है। यहाँ तक कि जेपी जिसे साहिल वैद ने निभाया है। साहिल वैद जो आई कैंसर से पीड़ित और बाद में उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वह भी कितने खूबसूरत तरीके से अपने किरदार को निभाता है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह फिल्म देखने लायक है, और इस जिसको अंग्रेजी में स्वान सॉन्ग कहते हैं, हम विदा गीत कह लें, विदा फिल्म कह लें, और ये तो एक शोक गीत की तरह है, और शोक गीत की तरह इसमें अवसाद है, लेकिन कहीं ना कहीं उस जीवन की एक झलक भी है। जो वो व्यक्ति था, जो वह एक्टर था, उस अभिनेता को हम देख पाएंगे। हाँ, फिल्म देखते हुए मुझे एहसास हुआ, हो सकता है आपको भी हो। हम लोग तो मिल चुके हैं, और कई बार मेरी मुलाकातें हैं उनसे, कई बार अच्छी दोस्ती है हमारी। बिहार के थे, वो पटना के थे, तो हमारी बातें भी होती रहती थी। बातों में एक आत्मीयता भी बनी थी, और थी लंबे समय तक थी, और लंबे समय तक रही। लेकिन काल ने और कह लें अस्वाभाविक मौत ने उन्हें हमसे छीन लिया। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि देखते हुए उन्हें उनकी जो ऑफ स्क्रीन छवि थी वो सामने आ रही थी, और फिर आप दोनों गड्डमड होती हैं, मुझे तो हो रही थी, और फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा था फिल्म देखते हुए। एक बार फिल्म को रोकना भी पड़ा मुझे। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, ना भी हो, हाँ, लेकिन इस फिल्म को आप रुक के देखें, ठहर के देखें, लेकिन देखें ज़रूर। और मैं तारीफ़ करूँगा फिर से मुकेश छाबड़ा की कि उन्होंने अपनी सीमाओं में, हाँ, फिल्म में सिनेमैटिक थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी कमियां हैं ज़रूर, एक पहले डायरेक्टर के हिसाब से जो होती हैं और जो अनुभव के साथ बढ़ती हैं चीज़ें, लेकिन ये आशान्वित करती है फिल्म। अब मैं भूल गया, अरे हाँ, ए आर रहमान का म्यूज़िक लंबे समय के बाद आया है इस फिल्म में, और रहमान हिंदी फिल्मों से दूर हो गए, कट गए। आज ही उनका एक इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने साफ ये बात जाहिर की है कि गैंगबाजी चल रही है, जहाँ कुछ लोग मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। हो सकता है ऐसा हो, तो इन सारी चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। फिल्म ज़रूर देखें आप, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस फिल्म को किसी भी स्टार की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है, और न किसी और तरीके से मार्किंग की ज़रूरत है। मैं सबको नमन करता हूँ, सुशांत को याद करता हूँ बड़े दुख और अवसाद के साथ, लेकिन एक खुशी भी है कि जाते जाते उनकी एक फ़िल्म उन्होंने पूरी कर ली थी, जो अभी हम लोगों के सामने आ चुकी है। आप सभी देखें फिल्म, और फिर आप अपनी बात कहें, प्रतिक्रिया दें। शुक्रिया, धन्यवाद।